नमस्कार। धनु राशि के जातकों के लिए मई 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। 28 और 29 मई 2021 को चंद्रमा की स्थितियां यहां धनु राशि स्थान में ही रहने वाली होंगी। तो वहीं द्वितीय भाव में शनिदेव चलायमान है। द्वितीय होकर आप देखें कि 7.5 का अंतिम प्रवास काल आपको इसी वजह से चल रहा है, किंतु 23 मई 2021 को शनिदेव वक्रगत आधार प्राप्त कर चुके होंगे। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति शनिदेव की ही मूल त्रिकोण में चलायमान। साथ में ही आप देखिए पंचम भाव में सूर्यदेव 14 मई 2021 तक उच्चस्थ आधार में, तो उसके बाद षष्ठ भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां बुध और राहु का जड़त्व दोष लगभग 30 अप्रैल से लेकर 26 मई 2021 तक बना रहेगा, क्योंकि बुध यहां इसी तारीख के मध्य रहने वाले हैं। सूर्यदेव 14 मई के बाद जब यहां षष्ठ भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो सूर्य और राहु का ग्रहण दोष भी सामने होगा। तो वहीं शुक्र षष्ठ भाव में स्वग्रही होकर स्वराशि स्थान में चलायमान रहेंगे। ये स्थितियां रहेंगी 4 मई से 28 मई 2021 के मध्य अंतराल में। सप्तम भाव में पूरे ही महीने मंगल चलायमान है। एक तरह से पंचम और द्वादश भाव के अधिपति यहाँ सप्तम भाव में रहने वाले होंगे। केतु की स्थितियां बाय डिफॉल्ट अप्रोच में यहाँ द्वादश भाव में ही हैं। मंगलवत फल करने वाले ग्रह मंगल के राशि स्थान में ही गोचर कर रहे हैं, निरंतर वक्रगत चलते हैं। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आप देखिएगा कि जो 3-11 का संबंध देव गुरु बृहस्पति का बन रहा है, ये आत्मविश्वास में काफी हद तक बेहतरी व्यक्ति के लिए लेकर आने वाला आधार है। मंगल का भी जो दृष्टि संबंध है वो प्रथम भाव के साथ में जुड़ा हुआ, तो इसी वजह से जो कामकाज ऊर्जा के साथ में चलते हैं, जो कार्य में आपको आत्मविश्वास के साथ में एक तरह से प्रथम पंक्ति में रहकर चलना होता है, ऐसे कार्यों के अंदर आप काफी हद तक खुद को बेहतर आधार देने वाले होंगे। किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं, 3 से 4 राउंड पूरे हो चुके हैं, अब एचआर के साथ में बातचीत चल रही है, वहां थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाकर चलिएगा। और जो भी एंग्जाइटी कई बार एक्सपीरियंस के साथ में जुड़कर सामने आती है, उससे भी दूर रहने की आवश्यकताएं होंगी। यहां आप आत्मविश्वास में हैं, किंतु जो हम्बल अप्रोच होती है उसको भी साथ में अपनाकर जरूर चलने वाले हों। इसके पीछे वजह सिर्फ इतनी है कि मंगल का जो दृष्टि संबंध है वो प्रथम भाव के साथ में जुड़ा हुआ है। बृहस्पति ज्ञान के अधिपति हैं, और जब उनके राशि भाव को मंगल देखने वाले हो जाते हैं तो ज्ञान के साथ में एक ईगो कई बार निकल कर आता है, उससे सावधान रहने की आवश्यकता होगी। तकनीक संबंधी क्षेत्र में व्यवस्थित वृद्धि आप हासिल करने वाले होंगे। निर्णायक मौकों के ऊपर जो जानकारी आपके साथ में जुड़ी हुई है, जब वो लोगों के सामने आती है तो अलग तरीके का प्रभाव उत्पन्न होता है। ये स्थितियां रहेंगी। व्यापारिक जीवन के अंदर निर्णय लेने में बहुत ज्यादा रुकने की कोशिश आप नहीं करें, त्वरित गति के साथ में बढ़ना आपके लिए ज्यादा आवश्यक है। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं पर व्यापारिक जीवन के अंदर किसी व्यक्ति विशेष को यहां जोड़ना है, उससे थोड़ा सा दूर रहें। अपने कामकाज की एग्जिस्टिंग अप्रोच में कुछ भी चेंजेस लेकर आने हैं, वहां आप आसानी से बढ़ने का कार्य यहां कर सकते हैं। वहीं द्वितीय भाव वाणी संबंधित आधार में 23 मई तक आपके लिए सारगर्भित स्थितियां बनी रहेगी। जो भी कमिटमेंट करना है आपको वर्बल पोजीशंस के साथ में आप आसानी से उस ओर बढ़ सकते हैं, किंतु 23 मई के बाद आप रिएक्टिव होने से बचिएगा। एग्रेशन थोड़ा सा परेशान आपको कर सकता है, तो वहां एक नियंत्रण रखें। वहीं कुटुंबीजनों के साथ में जो छोटी छोटी बातें आपको बारंबार सता रही थी और आपको लोग एक तरह से निर्णायक आधार के साथ में लेकर चल रहे थे कि आप इस रिलेशन में कंक्लूजन दीजिए, ऐसी स्थितियों से पारिवारिक आधार पर आपको बचना चाहिए। जो है जिस हिसाब से है चल रहा है, हम भी वहां जुड़े हुए हैं। अपनी राय के साथ में किसी भी तरीके की कैंडिड अप्रोच को रखने से आपको बचना चाहिए। रही बात
बात धनागमन की, व्यवस्थित आधार पर उसमें वृद्धि है। बहुत ज्यादा फैसिनेशन के साथ में आपको चलने से बचना चाहिए, ये एक प्रमुख निवेदन। तो वहीं पर धनागमन के साथ में जो कई बार पुरानी भूमि संबंधित आधार से लाभ निकलकर आना चाहिए, वो भी यहां आपके साथ में बना रह सकता है। 23 मई के पहले पहले ऐसे किसी भी निर्णय की ओर आप जाते हैं तो बेहतरी जीवन में समाहित रहने वाली होगी। वहीं यदि पराक्रम भाव की हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि जो भी कामकाज कॉरपोरेट कल्चर के साथ में इंस्टेंट डिसीजन के अप्रोच के साथ जुड़े होते हैं, वहां आप उतनी ही त्वरित गति दिखाने वाले हों, और जहां पर भी प्रोएक्टिव रहकर आपको अपने कामकाज में पूर्णता पहले से लेकर आनी है, इस व्यवस्थित आधार को भी अपने साथ में आप जोड़कर जरूर रखिएगा। यहां भाग्य का सहयोग है, यहां पराक्रम में निरंतर तौर पर वृद्धि है। तो वहीं एक महत्वपूर्ण बात और भी निकल कर आती है कि जो छोटी छोटी बातों से आप बारंबार अपनी ऊर्जा में निस्तेज होने वाला भाव देख रहे थे, वहां पुनः ऊर्जा को आप प्राप्त करने वाले रहेंगे। इसमें किसी भी तरीके की कोई नकारात्मकता नहीं है। प्रमोशन आदि की संभावनाएं जो लंबे समय से बनी हुई थी और अब इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में इंक्रीमेंट आदि के साथ में कोई भी ऐसी प्रमोशन एक्सपेक्टेड थी, तो आप वहां पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं और वहीं से बेहतर आधार भी आपके साथ में रहने वाले होंगे। महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण है, इसी वजह से आप अपने कर्म पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। जो लोग क्या कर रहे हैं उस सोच से बाहर निकलकर हम क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, कितने व्यवस्थित आधार के रूप में जुड़े हुए हैं, ये मूल मंत्र जब आप अपनाकर चलते हैं तो अपनी ऊर्जा में और ज्यादा वृद्धि आप देखते चले जाएंगे। दोस्तों के साथ इस महीने बेहतर समय बीतेगा और उनके साथ में जुड़ा हुआ कोई भी व्यापारिक निर्णय आप लेना चाहते हैं उस और भी सहजता के साथ में आगे बढ़ने का कार्य आप कर सकते हैं। वहीं पर यदि हम छोटी छोटी यात्राओं की चर्चा करें तो वहां स्वास्थ्य की सावधानी रखें। जिस भी व्यक्ति से मुलाकात की ओर आप जा रहे हैं वहां पर भी जब तक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच नहीं हो तब तक यात्राओं को टाला जाना बेहतर है। वहीं यदि हम चतुर्थ भाव की चर्चा करें तो मानसिक सुख के अधिपति स्वयं से द्वादश होकर शनिदेव के मूल त्रिकोण में है, यानी देवगुरु बृहस्पति की ही मैं चर्चा कर रहा हूं। इसी वजह से आप जितना कर्म प्रधान रहेंगे, जितना आप आज के समय के ऊपर व्यवस्थित तौर पर ध्यान देने वाले होंगे, उतना ही अपने जीवन में मानसिक सुख को समाहित करते चले जाएंगे। ये भी स्मृतियों में रखने योग्य बात है कि आप यहां पर कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज, लग्जरी व्हीकल संबंधी कामकाज की किसी एजेंसी लाइन की तरफ आप जाना चाहते हैं, ऐसे निर्णय भी आपके लिए सुगम रहने वाले होंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको अधिकाधिक ख्याल रखकर चलना चाहिए। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में थोड़ा सा धीमापन सामने आ सकता है क्योंकि बृहस्पति चतुर्थेश होकर स्वयं से द्वादश होकर पराक्रम भाव में है। लाभ सप्तम के साथ में और भाग्य के साथ में इनका संबंध है, तो और वहीं राशि भाव का आधिपत्य भी इनको प्राप्त है। इसी वजह से ऐसे कार्यों के अंदर धीमापन है। कोई बात नहीं, हम अपनी कैलकुलेशन को और प्रिसाइज करने का प्रयास करते चले जाएं, ये याद रखा जाए। बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बुध और बृहस्पति दोनों ही व्यवस्थित आधार दे रहे हैं, तो वहां से भी आपके लिए एक पॉजिटिव फ्लो एस्टेब्लिश रहेगा। वहीं पंचम भाव आप देखिएगा कि सूर्यदेव जब 14 मई तक यहां पंचम भाव में उच्चस्थ आधार को रखने वाले होंगे। आप अपनी क्षमताओं के साथ में जोड़कर किसी भी कामकाज की ओर बढ़ना चाहते हैं, वहां आसानी के साथ में बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। पूरी ही ऊर्जा आपके भीतर समाहित रहने वाली होगी। ये एक बात। दूसरे आधार पर आप ये भी समझकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा कि जो शिक्षा संबंधी आधार आपके लिए लंबे समय से कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्शन दे रहा था, वहां भी पुनः आप ऊर्जावान होंगे। क्या करना है, किस तरह से करना है, जब ये रोड मैप साथ में जुड़ा हुआ है तो छोटी छोटी स्थितियों में उलझने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र के अंदर यहां आपके लिए पॉजिटिव प्रोग्रेस बनी हुई है। त्वरित गति के साथ में निर्णय लेना और उसी निर्णय पर अड़िग रहकर अपने जीवन को देखना, ये कई बार बहुत बेहतर संकेत का माध्यम होता है और ये पोजीशन आपके लिए यहां पर बनी रह सकती है, इससे हम इनकार नहीं करेंगे। इसी के साथ में संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंताएं सामने आ सकती है और उसमें भी
14 मई 2021 के बाद का समय, जब सूर्यदेव वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। इसी वजह से वहां से ज्यादा आपको संभलना चाहिए। जो भी थॉट प्रोसेस में कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर सामने आते हैं, वहां पर भी धीमापन बनाकर रखने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। ये एक प्रमुख निवेदन यहां आपसे है। वहीं पर किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो जो ये 14 मई से लेकर 31 मई 2021 तक का समय है, जब भी पंचमेश सप्तम भाव में होंगे, बुध के राशि स्थान में होंगे, या सप्तमेश भी पंचम भाव के अंदर होंगे और बुध या फिर शुक्र के राशि स्थान में होंगे, ऐसी स्थितियों के अंदर व्यक्ति व्यवस्थित तौर पर किसी भी रिलेशन के साथ में चलते हुए वहां अपने एक्सेप्टेबिलिटी की पोजीशन को हायर मोड देने का कार्य कर सकता है। वहीं पर 6th हाउस की यदि हम बात करें तो यहां स्वास्थ्य को लेकर आप सबसे अधिक सजग रहिएगा। थायराइड जनित किसी भी रोग से आप परेशान रहे हैं तो वहीं पर जो खान पान के साथ में कई बार आदतें इधर उधर हो जाती हैं और वहां से जो डायबिटीज जैसे रोग की शुरुआत होती है या वो पहले से ही है, नियंत्रण में नहीं रह पाता, वहां व्यवस्थित नियंत्रण के साथ में चलने का प्रयास करना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। ये एक प्रमुख निवेदन है आपसे। तो वहीं दूसरे आधार पर आप इस बात को भी अपनी स्मृतियों में अंकित करके चलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें कि इसी समय के अंदर जो शत्रु है वो हावी नहीं होने वाले होंगे। एक्सपोर्ट और आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज के अंदर छोटी छोटी बाधाएं निकल कर आ सकती है, उससे पार पाकर आपको सोचने की आवश्यकताएं भी रहेंगी। इसी के साथ जो ऋण संबंधी स्थितियां सता रही थी वो भय देगी, किंतु समाधान दूसरे पखवाड़े के साथ में आपके लिए मौजूद रहने वाले होंगे। यानी जो भी फाइनेंशियल बर्डन है उससे दूर रहकर जीवन को कैसे देखना है, यह आधार भी व्यवस्थित तौर पर आप अपने साथ में जरूर समाहित करके चलने वाले हों। वहीं किसी भी तरीके के लोन आदि की ओर जाना है तब भी आप ये याद रखें कि जो 4 मई से लेकर 14 मई 2021 तक का समय अंतराल है, इसमें निर्णय लिए जा सकते हैं। वहीं यदि हम सप्तम भाव की चर्चा करें तो सप्तमेश जो बुध है वो यहां से द्वादश होकर षष्ठ भाव में है, मंगल सप्तम भाव में है। गृहस्थ जीवन में जो छोटे छोटे रिएक्शंस निकल कर आते हैं, आपसे निवेदन है कि आप उनसे दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। जो हम एक सेल्फ जस्टिफिकेशन के साथ में होते हैं कि हम ही सही हैं और वो स्थिति पूरे तरीके से गलत होती है, उससे दूर रहना आवश्यक है। अगले व्यक्ति की स्थितियों को जांचना, परखना, जानना और उसके बाद में निर्णय की ओर जाना, ये बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी रहेगा। और वहीं इस बात को भी आप अपने भीतर अंकित करके चलिएगा कि एग्रेसिव एटीट्यूड से बचें। जो बनावटीपन कई बार निकल कर आता है उससे भी दूर रहने की आवश्यकताएं होंगी। यहां जो सप्तम भाव में मंगल की स्थितियां है, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वहां पर तो तीव्रता देंगे, किंतु कोई भी नई शुरुआत कर रहे हैं उस शुरुआत की ओर जाने से पहले ये याद रखें कि कॉन्शियस अप्रोच में खुद के साथ में बैठकर प्रत्येक स्तर को जांचना परखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। और वहीं पर गृहस्थ के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं, वो आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं उसको समझना, उसके बाद में आगे बढ़ना, ये ज्यादा बेहतर है। और वहीं जो बिजनेस पार्टनरशिप होती है वहां डोमिनेशन से आप बचिएगा। ये डोमिनेशन नाम का शब्द कई बार मंगल के साथ और सप्तम भाव के साथ में जुड़कर सामने आता है, इसी वजह से आपको यहां अधिक सजगता रखनी चाहिए। वहीं अष्टम भाव, जो भी रिसर्च संबंधी कामकाज हैं उसके अंदर वृद्धि रहेगी। किसी प्रोडक्ट के साथ आप मार्केट में आना चाहते हैं तो वहां पर भी बेटरमेंट रहेगा। जो आपने अपने भीतर किसी भी हुनर को निरंतर तौर पर विकसित किया है, अब स्वयं ही उसके साथ संशय में है। लोग कैसे स्वीकार करेंगे, हम लोगों के सामने कैसे पहुंचे, हम इस जो टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ा हुआ ये पूरा ही संसार चल रहा है, इसके साथ में कैसे पोजीशंस को देखने वाले हो। यहां एक ही बात आप याद रखें कि जो भीतर तक आपने लगातार कला संबंधी, हुनर संबंधी स्थितियों का गुंजन महसूस किया है, अब उसको लोगों के सामने प्रतिध्वनित होने दीजिए। वहां से खुद को रोकने की आवश्यकता नहीं है। हां, इतना जरूर कहूंगा कि मेटल संबंधी कामकाज के अंदर यहां धीमापन बनाकर रखिएगा। जो भी विदेश संबंधी स्थितियां होती है, यानी कि कोई वीजा संबंधी इश्यूज आप बाहर रह रहे हैं, सता रहा है, कोई और ऐसी स्थिति आपको निरंतर परेशान कर रही है, वहां पर आप बहुत ज्यादा जद्दोजहद के साथ में चलने का प्रयास करें। आप निरंतर जब प्रयास में विश्वास रखेंगे तो अंततोगत्वा वहां सफलता पाएगी, अन्यथा थोड़ी सी दुविधाएं निकलकर
आ सकती है। ये अष्टम भाव की स्थितियों के साथ में जुड़ा हुआ आधार है। वृद्ध जनों के लिए आयुष्य का आधार अष्टम भाव के साथ में प्राप्त होता चला जाता है। तो वहीं नवम भाव की यदि हम चर्चा करें तो भाग्येश की स्थितियां यहां पंचम भाव के साथ में जुड़ी रहेगी। शुरुआती 14 दिनों में आप हायर एजुकेशन को लेकर किसी भी निर्णय को जीवन में रखना चाहते हैं, वहां बेहद आसानी से गमन करने वाले हो सकते हैं। आध्यात्मिक चिंतन का प्रखर ओज आपके साथ में बना हुआ है और वहीं इस बात को भी गौर करके चलने की आवश्यकता रहेगी कि जो आप अभी तक स्वयं के लिए अनुभव के साथ में जुड़कर कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे, शेयर मार्केट में लंबा अनुभव है आपका, कोई और क्षेत्र विशेष के अंदर वर्षों से आपने खुद की चेष्टाओं को जागृत किया है, तो वहां पर भी अब आप आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। रुकने और थकने की आवश्यकताएं नहीं है। वहीं दशम भाव, आप देखिएगा कि वैसे तो दशमेश का यहां षष्ठ भाव में होना कई बार कर्म की स्थितियों को रुग्ण कर देता है, किंतु मंगल पुनः बुध के राशि स्थान में ही चलायमान रहकर बुध के मूल त्रिकोण को देखने वाले होंगे। इसी वजह से ऐसी नकारात्मकता में कई बार कमी भी आती है। व्यक्ति प्रत्येक दिन स्वयं को यह कह पाता है कि कर्म करेंगे, आगे जो हो रहा है वो हम उस स्थिति के साथ में स्वयं को बारंबार नहीं जोड़ेंगे, आज जो हो रहा है वहां खुद को जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। ये बात आप व्यवस्थित तौर पर अपने साथ में लेकर चलिएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर थोड़ी सी दुविधाएं निकल कर आ सकती है, उससे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। इच्छा शक्ति निर्णायक मौके के ऊपर धोखा नहीं देगी, किंतु इस बात को और अच्छे से गहराई से आप समझकर चलें कि जहां पर भी हमको कोई ऐसी टास्क दी जा रही है जिसको टाइम बाउंडेड अप्रोच में पूरा करना है, ये स्थितियां आपके लिए बनी हुई है जो कि आपके नाम को एक अच्छी खासी ख्याति भी दे सकती है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन सामने आ रहा है, आप 14 मई के पहले उसको स्वीकार करने की ओर रहते हैं, तब भी बेहतरी रहने वाली होगी। एकादश भाव, यहां आप देखिए कि कर्म और लाभ की दोनों की स्थितियां यहां षष्ठ भाव के साथ है, किंतु बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण भी यहां पर बनेगा। तो इसी वजह से जो स्वास्थ्य की स्थितियां है उसमें सर्वांगीण लाभ में कमी हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर बहुत अधिक सजग रहें, यह निवेदन। तो वहीं पर आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियां यहां प्राप्त होंगी, खर्चों की ओर भी जा सकती है, उससे भी थोड़ी सी सावधानी बरकर चलना चाहिए। संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से बचें। तो वहीं जो भी मित्र रिश्तेदार आदि रहे हैं उनके साथ में किसी भी तरीके का आपका कमिटमेंट है उसको पूरा करने की भी चेष्टाएं अपने साथ में जरूर आप बनाकर रखिएगा। वहीं द्वादश भाव, जो खर्चों से संबंधित स्थितियां होती है वो परेशान कर सकती है। अनिद्रा जनित आधार जब भी सताने वाला हो तो आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को जरूर बढ़ाते हुए चलें। विदेश संबंधी स्थितियों के अंदर छोटी छोटी बाधाओं के अलावा, जब हमने अष्टम की चर्चा की थी तो ये बात की थी, द्वादश के साथ में एक और बात निकल कर यहां पर आती है कि जो भी आप स्वयं को किसी और कामकाज की तरफ वहां संलग्न करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के साथ में आप जुड़े हुए हैं, वहां बेटरमेंट की अप्रोच आपके लिए रहने वाली होगी। इसमें इनकार करने वाली बात दूर दूर तक भी नहीं है। अपनी ऊर्जा का अक्षुण्ण आधार बनाकर आप चलते चले जाएं और आप देखिएगा व्यवस्थित तौर पर वहीं से आपके लिए फाइनेंशियल गेन निकल कर आने वाले रहेंगे और मानसिक संतुष्टि के आधार भी 7.5 के अंतिम प्रवास काल के साथ में बनते चले जाएंगे। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए कोटिशः आभार और धन्यवाद।